Hello friends, this is Sumit. I welcome you to my channel Let's Grow with English, where you get different sentences and structures that help you to improve English. So guys, today we are going to have a lesson wherein we are going to learn some words related to a shirt. एक शर्ट से आज हम कुछ वर्ड सीखेंगे. जैसा कि आप देख सकते हो, I have shown two pictures of a shirt. मैंने एक शर्ट की दो पिक्चर्स दिखाई हुई हैं यहाँ पर. पहले तो हम इस शर्ट से सीखेंगे and then we will go to the next picture. Okay, so let's start it. Okay, सबसे पहले हमें जो बेसिक चीज़ें पता ही होती है वो शर्ट में होती क्या है. एक तो हमें पता होता है ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं. ये आपका होता है कॉलर. You know already that this is called collar of the shirt. ये कॉलर होता है. और इसके बाद जो चीज़ हमें पता होती है वो ये होती है, इसे हम कफ कहते हैं. चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, इसे कफ कहा जाता है. इसके बाद इस चीज को हम कहते हैं ब्रेस्ट पॉकेट. इसको कहते हैं ब्रेस्ट पॉकेट. फ्रंट पॉकेट भी कह सकते हो या फिर चेस्ट पॉकेट भी कह सकते हो. इसके बाद जो मेन चीज इसमें देखने वाली है वो हम देखेंगे, ये जो पट्टी होती है, जिस पट्टी पर हमारी बटनें लगाई जाती हैं, उस पट्टी को हम क्या कहते हैं. इसको कहते हैं हम फ्रंट प्लैकेट. और you can easily say this a placket. आप प्लैकेट भी कह सकते हो क्योंकि ये सामने होती है, इसीलिए इसे फ्रंट प्लैकेट भी कहा जाता है, जिस पर हम बटनें लगाते हैं. जैसे कि इस शर्ट में आप देख सकते हो, ये चीज़ क्या है, ये प्लैकेट कहलाई जाती है. ओके, आगे देखते हैं इसमें और क्या हम देख सकते हैं. बहुत सी शर्टों में ये चीज़ें दिखने को मिलती हैं. इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं योक. सो इन सारे वर्ड्स को जानने के बाद आप अगर जिस तरह की शर्ट पसंद करना चाहोगे और दुकान पे चाहोगे कि मुझे भैया ऐसी वाली शर्ट दो तो यहाँ पर पट्टियां होती हैं, तो आप कहोगे योक होना चाहिए उसमें. इन इंग्लिश इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, सो आप कहोगे देयर शुड बी अ योक इन द शर्ट ऑन द शोल्डर. सो यू वुड यूज दिस वर्ड योक. सॉरी. और ये हमारी प्लैकेट हो गई, इसे कफ कहते हैं, इसे योक कहते हैं हम, इसे कफ. और ये ब्रेस्ट पॉकेट. इसके अलावा जो चीज़ हमारी ये बाजू होती है शर्ट की, जिसे हम आस्तीन भी बोलते हैं, इसको आप कहते हो, ये भी हम यूजुअली जानते हैं, इसे कहा क्या जाता है, स्लीव. इसे क्या कहते हो, स्लीव कहते हो आप. ये चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, स्लीव ही कहलाएगी. इसके बाद जो चीज़ हमारी यहाँ पर होती है, इस पार्ट को, शर्ट के इस पार्ट को, जो यहाँ पर होता है, जहाँ पर शर्ट से आपकी बाजू जुड़ी हुई होती है, ये आर्म बाजू से जुड़ी हुई होती है, इसको कहते हैं हम आर्म मोल. आर्म होल नहीं कहना है, HOL लिखा है तो आप होल कहो नहीं, आर्म होल कहना है आपको. क्या कहोगे, आर्म होल. इसको पूरा बोलते हैं आर्म होल. सो इस तरह भी आपका एक आर्म होल होगा जिसमें आपका ये बाजू और शर्ट अटैच होगी. सो इसे हम आर्म होल कहते हैं, इसे हम स्लीव कहते हैं, पूरे को हम स्लीव कहते हैं. इसके बाद हम इस चीज को, एकदम नीचे वाले पार्ट को हेम कहते हैं. नीचे वाले पार्ट को हम हेम कहते हैं. और आप इसको बॉटम भी कह सकते हो. जैसे आपको कहना है कि मेरी शर्ट नीचे से फटी हुई है, तो आप कहोगे माई शर्ट इज टॉर्न फ्रॉम द हेम और फ्रॉम द बॉटम. ये पूरा पार्ट आपका हेम कहलाएगा. ये जो नीचे का पार्ट है, बॉटम और हेम. आप कह सकते हो माई कफ इज टॉर्न. इस तरह से आपको बता सकते हो कि मेरी शर्ट की कौन सा पार्ट फटा है या फिर कौन से पार्ट पर दाग लगा है. ये सारी चीज़ों को आप बता सकते हो. जैसे यहाँ पर एक कफ लिखा है, सो एक कफ ऊपर लगा हुआ होता है शर्ट के और एक कफ अंदर लगा हुआ होता है. सो जो अंदर कफ होता है उसे हम कहते हैं इनर कफ. सब इनर कफ कहते हैं. एक अंदर होता है, एक ऊपर होता है. सो ये तो हमारे सामने का पार्ट है जिसमें हमने शर्ट से सीखे कुछ वर्ड्स. हम नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट इस पार्ट्स में हम देखेंगे इसमें हम क्या सीख सकते हैं. सो यहाँ पर एक कॉलर है, ये भी कॉलर है, इसको हम कहते हैं बैक कॉलर. इसको आप कहोगे बैक कॉलर. बैक कॉलर के बाद ये जो पट्टी होती है आपकी, ये पार्ट होता है शर्ट का,
जिस तरह से इसको योक बोला जाता है उसी तरह से इसको भी योक बोला जाता है, योक। सो योक। इसके बाद योग के बाद मैं बता चुका हूँ इन चीज़ों को स्लीव कहते हैं, चाहे वो आगे से हो या पीछे से हो। ये आर्मोली ही कहलाए जाएंगे, चाहे वो आगे से देखे जाए या पीछे से देखे जाए। और जो चीज़ मैं पीछे से सिखाना चाहता हूँ आपको, वो होती है आपका एक ये शर्ट में ये लगा होता है जिसके सहारे से हम शर्ट को हैंगर पर टांग देते हैं। तो इसे हम कहते हैं हैंग लूप या फिर हैंगर लूप भी कह सकते हो इसे, हैंगर लूप। इस पार्ट को, ये जो ऐसी रस्सी सी होती है गोल जिससे हम शर्ट को टंगा देते हैं, जरूरी नहीं कि हर शर्ट में हो ही, तो इसे हम कहते हैं हैंगर लूप। इसके बाद जो चीज़ आपको मिलेगी, ये जो चीज़ है, इन चीज़ों को हम कहते हैं ये हमारा हैंगर लूप हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक हम पट्टी सी डलवाते हैं शर्ट में, बहुत से लोग डलवाते हैं, बहुत से नहीं डलवाते हैं। तो इस जो पट्टी को आप कहते हो उसको कहते हो आप बॉक्स प्लेट, बॉक्स प्लेट, आप इसको कहते हो बॉक्स प्लेट। और इसके बाद जो चीज़ आपकी रह जाती है इसमें, ये चीज़ें बहुत सी शर्ट में ये चीज़ें होती है, इनको हम कहते हैं साइड प्लेट्स, इनको हम साइड प्लेट्स कहते हैं। और जो ये हम बहुत सी शर्ट में ये चीज़ डलवाते हैं, इसमें क्या होता है, शर्ट के कपड़े को हम इस तरह से दबा लेते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डार्ट्स। जैसे आप अगर जाते हो टेलर के पास और आप कहते हो कि मुझे वो पीछे से वैसा चाहिए, आपको नाम नहीं पता है, तो आप कहोगे आई वॉन्ट डार्ट्स इन माई शर्ट ऑन द बैक ऑफ इट। सो इसके पीछे मुझे डार्ट्स चाहिए। और इसके बाद जो चीज़ मैं बता चुका हूँ, इस पार्ट को हैम कहते हैं। और जो चीज़, ये बॉटम भी होता है आपका, और हमारी शर्ट घुमावदार तरीके से होती है, तो जो घुमावदार तरीका होता है इसको हम टेल कहते हैं। टेल एक पूंछ को कहा जाता है, वैसे ये पूंछ की तरह से शर्ट की, इसीलिए हम इसको टेल कह रहे हैं। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो वेयर वी लर्नड सम वर्ड्स फ्रॉम शर्ट। एक शर्ट से हमने वर्ड सीखे। जैसे कि एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया प्लैकेट, ये कफ में भी प्लैकेट होता है जहाँ पर हमारी बटनें लगाई जाती है। जैसे ये चीज़ है, इस चीज़ को भी प्लैकेट कहते हैं। कभी कभी यहाँ पर भी बटनें होती है, तो इसको भी प्लैकेट ही कहेंगे। So I hope guys that you must have understood the video, you must have gotten all words and there must not any be query in your mind. So thank you so much guys for watching my video, and please do like and subscribe my channel, and I'll keep giving you videos of English that will help you to improve English. Thank you so much guys.